अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हाइब्रिडाइजेशन ही को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। जब वीबीडी हमारे पास मौजूद है तो हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों उसकी करवाते थे कार्बन एटम की। तो यहाँ हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें एक s ऑर्बिटल होगा और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे ना तो इससे नए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके हाइब्रिड होंगे वो 3 होंगे तादाद में, यानी एक s और 2p, इसलिए इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी और शेप सेम होगी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। तो यहाँ पे सेम वही कार्बन एटम है जिसकी हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ अगर आप चेक करें तो कार्बन हमारे पास डाई वैलेंट था, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि इसके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फेड हैं। जबकि जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं ना तो हमारे पास 1 2 3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है टेट्राहेड्रल। तो डाई वैलेंट से वो टेट्राहेड्रल या टेट्रावैलेंट स्टेट में आ चुका है। ये दिस इज नॉट टेट्राहेड्रल, एक्चुअली दिस इज टेट्रावैलेंट। ये टेट्रावैलेंट स्टेट में आ चुका है। तो अब ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना इनको मिक्स होना चाहिए और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने चाहिए। लेकिन यहां पे ये जो 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है ये हाइब्रिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी क्या वजह होगी, इसका आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको इलैबोरेट करूंगा, फिर मैं आगे इसको लेके चलूंगा। देखें, हमारे पास जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है ना ये होती है 1.54 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻10 होती है। अगर हम कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड देखें तो ये बॉन्ड लेंथ कम होके 1.34 एंगस्ट्रम आ जाती है। अच्छा, जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कब अप्लाई होती है? सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को, जो भी कंपाउंड हमने स्टडी करना हो, उसकी की जाती है एक्सरे स्टडी। उस एक्सरे स्टडी में हमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ पता चल जाती है। तो अगर हमारी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इतनी होगी तो हम उसको लेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। और अगर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इतनी आएगी तो हम उसको किस कैटेगरी में लेके आएंगे? sp2 हाइब्रिड स्टेट में। अब यहां पे इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि क्यों 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने साइड पे रखा, इसको हाइब्रिड नहीं करवाया, क्योंकि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो हमें बताती है कि यहाँ जो जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे हैं वो मॉलिक्यूल है इथीन। इथीन, अब ये जो इथीन का मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। हमें कैसे पता चला कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है? जब हमने एक्सरे एनालिसिस की इस कंपाउंड की तो हमें कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ आई वो इतनी मिली और वो होती है डबल बॉन्ड की, तो इसलिए हमने खुद से कंसीडर कर लिया इसमें डबल बॉन्ड है। और इसीलिए हम इस 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेके आ रहे और बाकी 3 को 1 2 3 को हाइब्रिड करवाएंगे। तो ये आपने कभी नहीं सोचना कि जब हमारा दिल करता है कार्बन में 2pz को निकाल देते हैं, जब दिल करता है ऐड कर देते हैं। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन मुहताज है हमारी एक्सरे स्टडी की। जब तक एक्सरे स्टडी से हमें ये एनालिसिस नहीं मिलेगा हम हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं आएंगे। तो जब हमें एनालिसिस मिला इस इथीन के मॉलिक्यूल में कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ वो इतनी आई, तो हमने फिर खुद से प्रिडिक्ट किया कि 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज रहा होगा जी, क्योंकि ये थ्योरी है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे है अनहाइब्रिडाइज्ड। आई होप स्टूडेंट ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अच्छा, और ये यहाँ पे हाइब्रिडाइज है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों के नाम एक जैसे हैं, ये हैं 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये हमारे पास वैसे का वैसा ही है, ये हाइब्रिड नहीं है, ये 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये सेम चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में भी सीखी थी। फर्स्ट ईयर में आपने ये सेम चीज़ें सीखी हैं, उन्हीं को हम इलेबोरेट यहाँ पे दोबारा कर रहे हैं। तो इथीन की हमारे पास एग्जाम्पल है जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ बना लेंगे कार्बन की जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 2s एटॉमिक ऑर्बिटल आया, फिर 2px एटॉमिक ऑर्बिटल आया। ठीक हो गया। और फिर 2py एटॉमिक ऑर्बिटल आया। और इससे नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो इस तरह से 3 होंगे। और इस ज्योमेट्री को, इसके ये छोटे लोब्स भी अगर आपने बनाने हैं तो बना दें ये वाले। तो ये वाली जो हमारे पास ज्योमेट्री है ये होगी 120 डिग्री के एंगल से। इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये प्लेन में है, ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है, इसलिए हम इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और सारों में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ ये जो हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टेज शो करवाई है ये सिंगल एक कार्बन एटम की है, लेकिन जो हमारा इथीन का मॉलिक्यूल है इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले कार्बन को यूं लिख लेते हैं, इसी तरह दूसरे कार्बन को यूं लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो 2s 2px और 2py एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनको शो करने का ना एक्सेस पे भी हमारे पास तरीका होता है, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इस तरह सिंपली भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो अब इस कार्बन के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिड हुए हैं, ये 1 2 और ये 3, जो तीनों ही एक प्लेन में हैं, ये वाले, इनको मैंने जस्ट रोटेट करके यूं बना के लिख दिया। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो वो मैंने बना दिए। यहाँ इसका एक लोब ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, एक लोब ये और एक लोब ये बनेगा, तो इसके भी 3 हुए, एक इधर से इलेक्ट्रॉन एक इधर से, ये पेयर्ड हो गए, यहाँ पे बना बॉन्ड, और बॉन्ड जो बना वो है सिग्मा बॉन्ड। और जो ओवरलैपिंग है यहाँ पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, दोनों कार्बन के sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप किए हैं, तो ये जो पहला सिग्मा बॉन्ड बना है ये sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है। अच्छा, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आके ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पे भी इस तरह ये 4 हाइड्रोजन के एटम एक जैसी ओवरलैपिंग यहाँ पे कर रहे हैं, और इस ओवरलैपिंग को हम नाम देंगे sp2s, और इससे भी सारे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। sp2s यानी कार्बन का sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल था जिसको मैंने ब्लैक से शो किया, उसके साथ जो ओवरलैप कर रहा है आके वो s एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये सिग्मा बॉन्ड्स बने। अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 5 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक हो गया। उसमें एक जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो बना है sp2 और sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि कार्बन और कार्बन के थे। दूसरी चीज, जो हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं वो sp2 और s ओवरलैपिंग से बने जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। ऑलराइट, अब एक एटॉमिक ऑर्बिटल हर कार्बन एटम पे अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो इस कार्बन पे भी होगा और इस कार्बन पे भी, और उसमें भी आप चेक कर लें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक अनहाइब्रिडाइज्ड, इसको मैं ना इसकी प्रीवियस शेप से ही बना रहा हूँ, यानी ये डंबल शेप का है, p एटॉमिक ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, ये एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्योंकि ये हाइब्रिड नहीं है इसने इसलिए अपनी शेप को बदला भी नहीं है, बाकी बदल गए, उसके सिंगल लोब रह गए, बाकी तो छोटा सा लोब होता है वो हम शो नहीं करते। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहा ना, ये पूरा डंबल शेप का है। इसी तरह इस कार्बन पे भी होगा, यही चीज हमने फर्स्ट ईयर में भी एक्सप्लेन की थी। ये जो sp2 है इसको मैं साइड पे करके यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा करके, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, यहाँ ये इस कार्बन एटम का और इस कार्बन एटम का दोनों का जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है एक एक, ये आपस में करेंगे साइड वे ओवरलैपिंग। ये साइड वे ओवरलैपिंग अबव एंड बिलो द प्लेन होती है, और इससे एक वीक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ये बना है 2pz और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। तो ये है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग इथीन मॉलिक्यूल। अब अगर आप इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यूं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लिखें, यहाँ हाइड्रोजन लिखें, हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब ये जो बॉन्ड इंटरपेयर बॉन्ड एंगल है ना यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का, ये होता है 120 डिग्री का, जिसको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, और इसमें आप चेक कर ले नंबर ऑफ बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा, ये सिग्मा, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड है। Pi bond comparatively weaker bond as compared to sigma bond because it is formed by the sideway overlapping of atomic orbital. I am talking about pi bond, which is weaker bond. अब हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो डेफिनेशन में क्या होगा, 1s एटॉमिक, ये मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा, इसको आपने स्टॉप करके नोट कर लेना है, ठीक हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने बोलना है जब एक s ऑर्बिटल और एक ही p ऑर्बिटल, ठीक हो गया। यहाँ पे 2p नहीं होंगे, ये बेसिकली 2p जो मैंने लिखा था ना ये 2p थे। 2p तो वैसे 2p है ना, ये 2p, लेकिन 2 का यहाँ पे मतलब 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे इसका 1p होगा, 1p एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब ये मिक्स होंगे तो इसे नए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे वो 2 होंगे, तादाद में 2 होंगे, क्योंकि एक s मिलेगा एक p मिलेगा।
तो इससे उनकी बाद में एनर्जी और शेप सेम होगी। तो फिर से वही बात अगेन कि हमें अब एक ऑर्बिटल को मजीद बाकी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट लिख के आपने इस एटॉमिक ऑर्बिटल को अभी अब हाइब्रिड नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आने वाली है वो है इथाइन के मॉलिक्यूल की। इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। इसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और यूं हाइड्रोजन होते हैं। मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ वो देखते जाएं। हमें कैसे पता चला कि 2p एटॉमिक ऑर्बिटल भी हाइब्रिड नहीं होगा, सिर्फ s और p ही हाइब्रिड होंगे? तो इसकी वजह जब हमने इसकी अगेन स्टडी की होगी ना, इस मॉलिक्यूल की एक्सरे स्टडी की होगी, एक्सरे एनालिसिस किया होगा, तो हमें कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ नजर आई होगी वो आई होगी 1.20 एंगस्ट्रम। तो हमने खुद से प्रिडिक्ट कर लिया व्हाइल वी आर स्टडीइंग दिस थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच, हमने खुद से प्रिडिक्ट कर लिया कि इसमें जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो अब हाइब्रिड नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ तीन की बजाय दो हाइब्रिड होंगे, दो नहीं होंगे और दो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। तो यहाँ ये सीन टोटली चेंज हो जाएगा। यहाँ हम इसको 3sp नहीं लिखेंगे बल्कि 2sp लिखेंगे, क्योंकि एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल बना है। तो अनहाइब्रिडाइज यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स होंगे, एक 2pz था तो यहाँ पे एक हमारे पास 2py भी हो गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे, ये वाला 2py एटॉमिक ऑर्बिटल अब यहाँ पे नहीं होगा, शेप भी ये वाली नहीं बनेगी। ओके, ज्योमेट्री भी ये नहीं होगी, शेप भी नहीं होगी। तो फिर ये शेप किस तरह की होगी? ये एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह होंगे कार्बन एटम पे और ये बिल्कुल लीनियर शेप देंगे। ये इनके दरमियान अगर इंटरपेयर एंगल देखा जाए तो वो 180 डिग्री होगा, जिस शेप को हम नाम देते हैं क्या भला? लीनियर शेप का। तो ये यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री बनी है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ये इस तरह से नहीं होगा। तो हम इसको किस तरह बनाएंगे वो जरा देख लें। इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस होंगी, मतलब जैसे अभी आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो था वो अनहाइब्रिडाइज रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो अनहाइब्रिडाइज हैं। तो कैसे उसको एक्सप्लेन करना है वो जरा देख लेते हैं। हम दो एसिटाइलिन में भी दो कार्बन है, जैसे पहले हमने दो कार्बन बनाए, ये बना लें ये इस कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके मुताबिक ये ऑर्बिटल्स हैं, ये दो। इसको थोड़ा दूर करके यहाँ पे बना लेते, ये ठीक हो गया। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट और इसमें भी ये एक इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइज थे, ये वाले और ये वाले, ठीक है। फिर इस कार्बन में भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक, ये जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हैं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये मिलके एक बॉन्ड बन गया। और ये कौन सा बॉन्ड स्टूडेंट बना? एग्जैक्टली ये सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि डायरेक्ट ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना है। तो यहाँ हमारे पास जो एक सिग्मा बॉन्ड बना है ना, वो कार्बन टू कार्बन sp ओवरलैपिंग से बना है। अब ये sp2 ओवरलैपिंग नहीं है, दिस इज कार्बन sp ओवरलैपिंग। अब यहाँ सिंपली आके ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और स्टूडेंट ये भी पहले की तरह sp और ये सिग्मा बॉन्ड बना। पहले भी सिग्मा बॉन्ड बना था, अब भी, लेकिन तब sp2s था, ये देखें sp2s, लेकिन अब sps की ओवरलैपिंग से बना है। तो इधर भी यही है, ठीक हो गया। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है। अब टोटल ये तीन सिग्मा बॉन्ड्स है, तो हम 5 की बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं कार्बन टू हाइड्रोजन, वो मैंने इरेज करके 2 लिख दिया, और ये sp ओवरलैपिंग से बना, यानी sp की s के साथ, और ये कार्बन टू हाइड्रोजन है। तो ये बात तो पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। अब रहा मसला अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो हर कार्बन पे अब एक नहीं दो हैं। तो हम उसको किस तरह बनाएंगे स्टूडेंट? ये ध्यान से आपने देखना है। एक आपने छोटा बनाना है यहाँ पे, ये आपने इस पे भी बना लेना है। इसको मैं शेड कर देता हूँ ताकि आपको फर्क याद रहे। ये आप समझ लें 2py अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये 2py अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ओके, इसके साथ ही आपने थोड़ा सा बड़ा करके, जितना कि मैंने बड़ा किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने इस तरह इसको बनाना है। इसी तरह यहाँ पे भी, ये भला कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है? थोड़ा टेढ़ा करके बनाना है इसको। और ये हमारे पास है 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन दिस कार्बन एटम। अब क्या होगा, ये वाले जो शेडेड हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे अबव एंड बिलो द प्लेन। तो इससे कौन सा बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड बना है। तो ये एक पाई बॉन्ड ये है। दूसरा पाई बॉन्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड थे, इनके दरमियान ओवरलैपिंग से बनेगा ये। तो हमारे पास कितने पाई बॉन्ड्स बने हैं? 2 पाई बॉन्ड्स बने, 2 पाई बॉन्ड्स।
यहाँ पे एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल में। और यहाँ जो पहला हमारे पास पाई बॉन्ड बना है वो बना है 2py और 2py एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान, और ये कार्बन और कार्बन ही के दरमियान बना है। और जो दूसरा पाई बॉन्ड बना है, एक पाई बॉन्ड अलग भी बना है, वो बना है 2pz और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और ये भी कार्बन और कार्बन ही के दरमियान बना है। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो 5 हैं, 2 पाई बॉन्ड्स हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और यहाँ पे कार्बन टू कार्बन जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है कुछ इस तरह से, इस तरह ये। तो इसमें एग्जैक्टली यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है। अगर आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे चेक करने हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। सो दैट्स इट अबाउट आवर हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच टुवर्ड्स कार्बन एटम। तो यहाँ हमने आज कार्बन की 2 हाइब्रिडाइजेशन सीखी हैं, sp2 और sp, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन सीखी थी। कहाँ पे आपने sp3 करवानी है, कहाँ पे sp2, कहाँ पे sp, ये चीज़ हमें बताएगी यहाँ पे एक्सरे एनालिसिस से कार्बन की बॉन्ड लेंथ। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपने इसको नोट ज़रूर करना है अपनी नोटबुक्स पे, और इसको याद ज़रूर करना है, और बुक से इसको ज़रूर कंपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।